ना सर पर था हिजाब, ना करना था सजदा, फिर भी स्मृति ईरानी पहुंच गई मदीना। मोदी की मंत्री की तस्वीरें देखकर हैरत में दुनिया ऐसा रिकॉर्ड बना दिया। स्मृति ईरानी ने किया ऐसा काम, सऊदी के साथ साथ दुनिया भी करने लगी सलाम। जहां लोग करते हैं सजदा, वहां जाकर स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या किया। पहली बार गैर मुस्लिम नेता ने भी किया मदीना का दौरा, तो किसी कश्मीरी पंडित ने करीब से देखा। सऊदी के अधिकारी भी करने लगे स्मृति ईरानी की तारीफ। गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदी और भारत की पारंपरिक पोशाक साड़ी। मदीना पहुंची स्मृति ईरानी के इस रूप को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। ऐसी वेशभूषा में हिंदू महिला तो छोड़िए, कोई मुस्लिम महिला भी मदीना नहीं जा सकती। स्मृति ईरानी तो मुसलमान भी नहीं थी, फिर भी मुसलमानों के पवित्र तीर्थ पर इस वेशभूषा में क्यों गई। महिलाओं को तो छोड़िए, कभी इस मदीना शहर में गैर मुसलमानों की एंट्री तक नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पर दो भारतीय महिलाएं खड़ी थी। सिर्फ स्मृति ईरानी ही क्यों, बदन पर भगवा रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहने भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के लुक में भी कोई मदीना नहीं जा सकता। मुसलमानों के पवित्र शहर मदीना में जैसे ही पहुंची स्मृति ईरानी, वहां अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सऊदी के सामने स्मृति ईरानी ने किया ऐसा काम, दुनिया भी करने लगी सलाम। अब तक जिसके बारे में दुनिया का कोई देश, कोई नेता सोच भी नहीं सकता था, सऊदी और भारत की पक्की दोस्ती ने वो कर दिखाया, और इसका सबसे बड़ा गवाह बना पवित्र शहर मदीना। लेकिन लोगों के जहन में सवाल था कि स्मृति ईरानी तो पारसी है, ऐसे में वो मदीना क्यों गई और वहाँ ऐसा क्या हुआ जिसकी खुद सऊदी भी तारीफ करने पर विवश हो गया। तो चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मदीना के बारे में जान लीजिए। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए दो सबसे पवित्र जगह हैं, मक्का और मदीना। मदीना शहर सऊदी अरब के हिजाज इलाके में शामिल है। मदीना वो शहर है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद प्रवास किए थे। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। मदीना में भी कुछ खास जगहें हैं और यहाँ जाने वाला हर इंसान इनके पास जरूर जाता है। मस्जिद की दीवार, उहूद पर्वत और कूबा मस्जिद। स्मृति ईरानी भी अल मस्जिद अल नबवी के बाहरी दीवारों के पास तक गई। इसके बाद उहूद पर्वत को देखने गई। उन्होंने कूबा मस्जिद को भी देखा। उहूद पर्वत के पास भयानक लड़ाई हुई थी और कई इस्लामिक शहीदों का कब्र यहीं पर है। वहीं कूबा को इस्लाम की पहली मस्जिद माना जाता है। दरअसल अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 2 दिनों के जिद्दा दौरे पर थे, जिसमें उनके साथ कश्मीरी हिंदू और IRS अधिकारी निरुपमा कोत्रो भी मौजूद थी। लेकिन निरुपमा ने भी कोई हिजाब या स्कार्फ नहीं पहना था। भारत की इन 2 महिलाओं की तस्वीर जब दुनिया के सामने आई तो दुनिया हैरानी में पड़ गई। जिद्दा दौरे का प्रमुख कारण भारत से मदीना जाने वाले हज यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना था। इसके लिए सऊदी सरकार के साथ भारत की सरकार ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक 2024 में हज यात्रियों के लिए भारत से 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया। इनमें से 1,40,020 सीटें हज समिति के लिए आरक्षित की गई, जबकि 35,005 सीटें हज ग्रुप ऑपरेटर के लिए आवंटित की गई। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक डिजिटल इनिशिएटिव भी शुरू किया, जिससे भारतीय हज यात्रियों को सभी जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। सऊदी आने वाली महिलाओं के लिए हिजाब बहुत जरूरी होता है और इसके लिए सऊदी में बहुत सख्त नियम कानून है। लेकिन स्मृति ईरानी और निरुपमा कोत्रो ने एक नया इतिहास लिखा है। भारत की ऐसी पहली अल्पसंख्यक मंत्री बनी स्मृति ईरानी, जिन्होंने मुसलमान भाइयों के लिए सीधा मदीना जाकर उनको मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसे भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा। गौरतलब है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने मदीना शहर को गैर मुसलमानों के लिए साल 2021 में खोला था। वैसे स्मृति ईरानी के इस रिकॉर्ड पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।